हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ड्रीम यूपीएससी पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे रीजंस हो गए, कुछ एरियाज हमारे क्या हैं न्यूज़ में थे पिछले एक साल में। उन सब एरियाज के बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, उनके कुछ हिस्टोरिकल जो आपके फीचर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके सिग्निफिकेंस देखेंगे और उनकी लोकेशन हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ को। मेरा नाम है मनीषा सजवाना और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा योंगले ब्लू होल। ब्लू होल हमारे क्या होते हैं? आपका जो ओशियन होता है या फिर आपके सी होता है, वहाँ पे आपके कुछ एक सर्कुलर स्टीप वॉल्ड आपके क्या फीचर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डीप ब्लू होल। अब आपके ये ब्लू होल कैसे फॉर्म होता है? आपकी क्या होती हैं, जो आपके कार्बोनेट आपकी क्या होती हैं, रॉक्स होती हैं। कार्बोनेट रॉक्स का जब आपका डिसोल्यूशन होता है, जो आपके डिवॉल्व हो जाती हैं आपकी सी वाटर में, उससे आपके फॉर्म होता है आपके क्या ब्लू होल। आपके ब्लू होल कैसे इकोसिस्टम होता है? इसमें इकोसिस्टम पाया जाता है जो आपके ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन डिप्राइव्ड मरीन इकोसिस्टम्स आपके पाए जाते हैं। कुछ ब्लू होल में आपका क्या है, जो फ्रेश वाटर है जो आपके रेनफॉल के थ्रू होता है, वो क्या होता है लिमिटेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्लू होल्स होते हैं जिनमें आपका बिल्कुल भी आपका फ्रेश वाटर क्या होता है नहीं पाया जाता है वाया रेनफॉल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपका योंगले ब्लू होल है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये किस एरिया में आपका फॉल होता है। मेंस के लेवल पे देखें तो इसके सिग्निफिकेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपका योंगले ब्लू होल है, ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? परासल आइलैंड का, जो आपका डिस्कवरी रीफ है उसके साउथ में 25 किलोमीटर। तो मैं अभी आपको इसकी लोकेशन आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि योंगले ब्लू होल को अभी तक का डीपेस्ट ब्लू होल आपका क्या गया रिकॉर्ड किया गया, जिसकी डेप्थ है ऑलमोस्ट 300 मीटर। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्लू होल आपके क्या होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जनरली सर्कुलर होता है, किस प्रकार से आपके फॉर्म होते हैं और ये ओशन से आपके सराउंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या सेनकाकू आइलैंड और परासर आइलैंड। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड आपका चर्चा में क्यों था? अभी सेनकाकू आइलैंड के पास से आपका क्या है, जो चाइना का एक कोस्ट गार्ड शिप है, आपका ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से आपका क्या है चाइना का एक कोस्ट गार्ड शिप है आपका क्या है गुजर के गया है। तो जापान ने इस पे क्या किया, कंसर्न रेज किया है। क्यों? क्योंकि अभी सेनकाकू आइलैंड की अथॉरिटी किसके पास है? जापान के पास है। जब आपका वर्ल्ड वॉर आपका सेकंड हुआ था, उस टाइम पे जापान ने कैप्चर कर लिए थे आपके सेनकाकू आइलैंड को, लेकिन सेनकाकू आइलैंड को उसके बाद यूएसए के द्वारा उस पर अथॉरिटी ले ली गई थी। कुछ समय वहाँ पे काम करने के बाद सेनकाकू आइलैंड को वापस से जापान की कुछ जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है उन्हें सौंप दिया गया था। और हाल फिलहाल में जापान ने क्या किया, उन प्राइवेट कंपनीज से अपना आपका सेनकाकू आइलैंड की अथॉरिटी जापान गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो चाइना ने कहा कि हम इस एरिया में क्या कर सकते हैं, फिशिंग तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका सेनकाकू आइलैंड क्या था, न्यूज़ में था। और परासल और स्पार्टली आइलैंड ये हमेशा चर्चा का विषय बने रहते, तो हम इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे आपका सेनकाकू आइलैंड है, कहाँ पे परासल आइलैंड है और आप कहाँ पे आपका योंगजे ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये आपका सेनकाकू आइलैंड है और यहीं से आपका जो चाइना का कोस्ट गार्ड शिप है वो आपका होकर के गुजरा था। ठीक है, ये आपका ताइवान है, ये आपका ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान स्ट्रेट आपको कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को आपके किससे, आपके साउथ चाइना सी से। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ये परासल आइलैंड है, ये आपका स्पार्टली आइलैंड है, ये आपके यहाँ से 9 डैश लाइन जाती है। इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी आपका एरिया आता है वो सब चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, योंगजे ब्लू होल है जो आपके परासल आइलैंड के पास में पाया जाता है। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट हमने देख लिया अभी, जो आपके ईस्ट चाइना सी को आपके साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हाइया सोफिया। हाइया सोफिया आपके न्यूज़ में क्यों था? कुछ समय पहले अगर हम बात करें अपने 5 से 600 AD के बीच में, तो जो आपका हाया सोफिया आपका चर्च हुआ करता था। चर्च के बाद आपका ये एक क्या हो जाता है, एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मॉस्क के बाद ये आपका फिर से एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। म्यूजियम के बाद वापस से इसको 2020 में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसीलिए यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपका क्या है हाया सोफिया आपका लोकेट करता है। ठीक है, अगर हम देखें टर्की में अगर हम जाएं इस्तांबुल में, तो इस्तांबुल का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपका हाया सोफिया आपका मॉस्क है अभी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कैसे इस्तांबुल में अगर आप जाएंगे तो इस्तांबुल में ये इसकी क्या है लोकेशन है। यहाँ पे इस्तांबुल आपका किससे
मेडिटेरियन सी हो गया, आपको टर्की आपका मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को क्या करता है, सराउंड करता है, उनसे आपका क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या आपका सी ऑफ अज़ोव है। ठीक है, तो ये थी आपकी किसकी, हाया सोफिया की लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे जब हम अगर हम 537 या फिर हम अगर बात करें 527 की एडी की, तो उस टाइम पे जो आपका वहाँ पे एम्पायर था वो था आपका बाइजेंटाइन एम्पायर। क्या टर्की को अभी टर्की कहा जाता था? जी नहीं। अगर हम बाइजेंटाइन एम्पायर की बात करें तो उस टाइम टर्की को कहा जाता था एनाटोलिया, और जो आपका इस्तानबुल है, इस्तानबुल को कहा जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो जो इस्तानबुल और टर्की है वो आपके क्या है, मॉडर्न डे नेम है किसके, आपके कॉन्स्टेंटिनोपल और एनाटोलिया का। ठीक है, 527 की बात करें तो उस टाइम आपका राज था किसका, एम्परर जस्टिनियन का। ठीक है, 537 में क्या कर दिया जाता है, आपका इस्तानबुल जिसको उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, वहाँ पे एक चर्च का निर्माण किया जाता है, और वो चर्च है आपका क्या, एक हायर ऑर्डर कैथेड्रल था किसका, आपका जो आपकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, आपका एक ग्रीक जियोमीटर्स के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजिडोर ऑफ माइलेटस और एंथेमियस ऑफ ट्रेलस। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या था, चर्च था और कब बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे धीरे धीरे बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे क्या हो गया था, आपका एक ऑर्थोडॉक्स आपकी मेंटेलिटी आपकी क्या होने लग गई थी, फॉर्म होने लग गई थी लोगों के बीच में, एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मेंटेलिटी आपकी डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो 1453 तक आते आते जो आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल में जो आपका ऑटोमन एम्पायर है उसका फॉल होना शुरू हो जाता है, और जो आपका क्या है चर्च था उसको एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके महमद द कॉन्कर के द्वारा। ठीक है, अब आप देखोगे कि 1453 के बाद आपकी क्या हो जाती है, वहाँ पे आपका क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी से निकल करके एक सेक्युलरिज्म मेंटेलिटी वहाँ पे स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है, और 1931 में आते आते इस मॉस्को को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। 1931 से और 1935 के बीच में आपकी मॉस्को को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और 1935 में जो आपके सेक्युलर टर्किश वहाँ पे क्या हो जाता है, रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो जाता है, और मॉस्को को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी 2020 की बात करें तो 2020 में जो आपके टर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने फिर से क्या कर दिया, इसको ओपन किया है एज अ मॉस्क। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कैसे ये चर्च से पहले आपका मॉस्क में कन्वर्ट हुआ, मॉस्क से म्यूजियम में, म्यूजियम से वापस से आपके मॉस्क में, तो इसीलिए क्या था, ये चर्चा में था। इसके बाद हम देखेंगे पेंटानल वेटलैंड। ये चर्चा में इसलिए था आपके अमेजन फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग, इसलिए आपका चर्चा का विषय था। आप देखेंगे कि जो पेंटानल वेटलैंड है ये आपका बॉर्डर शेयर करता है आपके ब्राज़ील के साथ, आपका बोलीविया के साथ और आपका पराग्वे के साथ। ठीक है, ये पेंटानल वेटलैंड है। कोई भी वेटलैंड आपका कैसे आपका फॉर्म होता है, या फिर वेटलैंड कैसे आपका क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, और किस कन्वेंशन के अंडर किसी एरिया को वेटलैंड आपका घोषित किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, एक रामसर कन्वेंशन है जो आपका 1971 में क्या किया था, कन्वेंशन आपका एग्जिस्टेंस में आया था। रामसर एक आपका एरिया है ईरान में, उसी एरिया के आधार पर से रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो पेंटानल वेटलैंड है ये आपका क्या है, एक रामसर साइट भी है। अब इसके हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ये अभी मैंने आपको बताया कि बोलीविया आपका ब्राज़ील और पराग्वे के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। पेंटानल का मतलब होता है स्वैम्प, जो आपका क्या है, एक पोर्टुगीज वर्ड है। यहाँ पे क्रोकोडाइल की क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक रामसर साइट है, प्लस ये आपका क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इंडिया में आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उसमें से आपके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं आपके 12। अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 12th नंबर का जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है किसे आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयरिज्म में आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने तीन चार एरियाज़ को अपना क्या किया, कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा क्या करेंगे, टॉपिक्स को, एरियाज़ को आपका कवर करेंगे आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये था हमारा आज का लेक्चर।